9 crore viewers. India. जाफराबाद इलाके में बंदूक लहराने का मामला, शाहरुख को 4 दिन की पुलिस तहवील में दिया गया। शाहरुख को अदालत में पेश किया गया था। यूपी के शामली से शाहरुख को गिरफ्तार किया गया। आपके मुअत्तल कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन ने अबूरी जमानत की अर्जी दाखिल की। कड़कड़डुमा अदालत में दाखिल की अबूरी जमानत की अर्जी, आज होगी मामले की समाअत। दिल्ली तशद्दुद लोगों में भड़काने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के 4 लीडरों के खिलाफ होगी सुनवाई। फसाद मुतासिरीन और हर्षमंदर ने दाखिल की है दरख्वास्त। दिल्ली फसाद में जख्मियों को दिल्ली सरकार की जानिब से दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर दाखिल अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। अर्जी में दिल्ली सरकार के जरिए दिए जा रहे मुआवजे को किया गया है चैलेंज। दिल्ली फसाद मुतासरा इलाके में टली सीबीएसई के इम्तहानात को लेकर दाखिल अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात करने की दी थी हिदायत। कांग्रेस लीडर सचिन हेगड़े ने होम मिनिस्टर को लिखा खत, बीजेपी आईटी सेल और दीगर के जरिए सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। सीएए और एनआरसी के खिलाफ बहुजन अघाड़ी का एहतजाजी मार्च, आज बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने दिल्ली में मोर्चा रैली निकालने का किया ऐलान। इस रैली में मुल्क भर के 35 से ज्यादा तंजीमों की होगी शमूलियत। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत की मांग, 2010 के मुताबिक हो एनपीआर। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का ट्वीट, आने वाले असेंबली इजलास में करारदाद की जाएगी मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक मिशेल बैचलेट ने सीए को हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट से किया रुजू। हिंदुस्तान को किया गया आगाह। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सीएए हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। शाहीन बाग में दूसरे मरहले की बातचीत शुरू, सुप्रीम कोर्ट के मुज़ाकरात एक बार फिर पहुंचे शाहीन बाग। संजय हेगड़े और रामाचंद्रन ने एहतजाजियों से की बातचीत। यूपी में सरकारी इमलाक की रिकवरी के लिए 16 लोगों को भेजा गया नोटिस। 69,48,900 रुपए की हुई है रिकवरी। पैसे जमा करने के लिए 30 दिन का दिया गया वक्त। वजीर ममलिकत दाखिला जय किशन रेड्डी का लोकसभा में बयान, जम्मू कश्मीर में वॉइस कॉलिंग और एसएमएस पर पाबंदी नहीं। ये सहूलत पोस्ट पेड और प्रीपेड मोबाइल सर्विस पर हासिल है। फिक्स्ड लाइन मोबाइल डेटा इंटरनेट चंद पाबंदियों के साथ दस्तयाब। गुरुग्राम के होटल आईटीसी ग्राउंड में कमलनाथ हुकूमत को गिराने की बीजेपी की बड़ी साजिश। कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश का लगाया इल्जाम। रात भर चलता रहा सियासी ड्रामा। कमलनाथ ने कहा, हमारे लीडरों को खरीदने की बीजेपी कर रही है कोशिश। कोरोना वायरस के ताल्लुक से महकमे सेहत की रिव्यू मीटिंग आज। वजीर सेहत हर्षवर्धन की सरबराही में होगी मीटिंग। दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों के जिम्मेदारान होंगे मीटिंग में मौजूद। इटली का सयाह निकला कोरोना वायरस का मरीज। सयाह की बीवी का भी सैंपल भेजा गया लेबोरेटरी। साथियों की भी होगी स्क्रीनिंग। कोरोना को लेकर रियासत अलर्ट पर, सीएस और लीडरों की मीटिंग जारी। आइसोलेशन सेंटर बनाने की हिदायत। कोरोना वायरस के ताल्लुक से दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई समेत तमाम बड़े शहरों में स्क्रीनिंग। एयरपोर्ट पर रखी जा रही है निगरानी। 25 से ज्यादा अस्पतालों में मरीजों के इलाज का पुख्ता बंदोबस्त। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर तनख्वाह न मिलने से नाराज। आज तनख्वाह न मिलने की सूरत में डॉक्टर करेंगे एहतजाज। 1984 सिख मुखालिफ फसाद मामले में कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सिख मुखालिफ फसाद मामले में सज्जन कुमार उम्र कैद की काट रहे हैं सजा। सज्जन कुमार ने बीमारी का हवाला देकर मांगी है जमानत। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में अदालती तहवील में मुतासरा के वालिद की मौत मामले पर सुनवाई आज। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में चल रही है समाअत। चिन्मय आनंद इस्मत रेजी का मामला, लखनऊ की अदालत में सुनवाई आज। लॉ की तालिबा से इस्मत रेजी का है इल्जाम। नीरव मोदी की पेंटिंग का मामला, नीलामी का मामला। नीरव मोदी के बेटे की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई आज। 6 मार्च को नीरव मोदी की पेंटिंग की होगी नीलामी।
वजीर-आजम का मुवाजना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के मामले में सुनवाई आज। कांग्रेस लीडर शशि थरूर पर दर्ज है हक इज्जत का मामला। दिल्ली बीजेपी के लीडर राज बब्बर ने दर्ज कराई थी शिकायत। जीएसटी मामले में ए.आर. रहमान के खिलाफ आज मद्रास हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ए.आर. रहमान के खिलाफ जीएसटी नोटिस पर लगाई थी रोक। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती तालीम के सालाना इम्तहानात 11 मार्च से मुनक़िद होंगे। सालाना इम्तहानात अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स के इम्तहान, MA अरबी और हिंदी साल अव्वल के इम्तहान का नहीं होगा इनेकाद।